नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सोजत रोड के दयावती सेकेंडरी स्कूल के छात्र तोशिक बैरवा ने नवोदय विद्यालय में चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही भारतीय संस्कृति परीक्षा में कक्षा 10वीं के छात्र प्रशांत सुनारीवाल ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार ने इन उपलब्धियों पर दोनों विद्यार्थियों का मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर संस्था प्रधान ललित कुमार और निदेशक कन्हैया लाल शर्मा ने कहा कि ये स्कूल स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में 2 अन्य विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए भी चयन हुआ है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सर, आपके विद्यालय का छात्र नवोदय विद्यालय में उसका दयावती सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का लगातार चयन होना विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इसमें नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 8 के छात्र तोशिक का चयन हुआ है। वहीं इससे पहले इंस्पायर अवार्ड के लिए 2 बच्चों का चयन हुआ, केवल चंद और महेंद्र प्रजापत का। वह भारतीय संस्कृति परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कक्षा 10वीं के प्रशांत का चयन हुआ है। ये हमारे विद्यालय के लिए हर्ष का विषय है। वहीं यह सारा श्रेय हमारे पूरे विद्यालय स्टाफ को जाता है और इसी तरह से ये बच्चे आगे से आगे प्रगति करते रहें और इस विद्यालय का नाम रोशन करें, यही हम आशा करते हैं। मेड़ता सिटी शहर का एकमात्र राजकीय बालिका विद्यालय शिक्षक संकट से जूझ रहा है। विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल रविंदर बालोटिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में स्वीकृत 27 शिक्षक पदों में से 13 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिसका सीधा असर स्कूल के नामांकन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ रहा है। वर्तमान में यहाँ मात्र 5 महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, जो बढ़ते संकट की ओर इशारा करता है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल रविंद्र बालोटिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि व्याख्याताओं के 11 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 8 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति में बालिकाएं कैसे अध्ययन करें, ये एक बड़ा सवाल है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नामांकन था, कितना नामांकन लगातार घट रहा है, बच्चियां यहाँ पर एडमिशन लेने से कितनी कतरा रही है, आप कितना नामांकन घट रहा है बता सकते हैं? सर, व्याख्याता के हमारे विद्यालय में कुल 11 पद स्वीकृत हैं, जो 8% 3 पद कार्यरत हैं ओनली और 8 पद खाली हैं व्याख्याता के, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे, पॉलिटिकल साइंस जैसे बड़े पद खाली हैं सर। और इस वजह से होम पद खाली है, जो गृह विज्ञान एक ऐच्छिक विषय है, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके भी 8% आज की डेट में दोनों ही पद। उसमें बच्चों का नामांकन बहुत नामांकन से क्या इतने शिक्षकों की जो वजह क्या है, ये आपसे खुल के जाना चाहिए। सर, नामांकन हमारे पिछले 2 साल में करीबन 300 बच्चे कम हो गए हैं। 950 थे लोग, जो आज लगभग 650 बच्चे बचे हैं। और ये मुख्य कारण इसका यही है, पद का खाली रहना और सब्जेक्ट टीचर्स का अवेलेबल नहीं होना। संस्कृत सेकंड ग्रेड भी खाली है। और बात करें तो ये मेड़ी बालिका स्कूल है, इसमें महिलाओं के कितने पद खाली है? महिलाओं के पद खाली होने से क्या बच्चियों को जो कम्युनिकेशन गैप है वो निकल कर आ रहा है, जिसकी समस्या सबसे बड़ी देखने को मिल रही है? सही बात है सर। महिलाएं यहाँ पर अपने केवल पूरे अगर टोटल सैंक्शन पोस्ट देखें तो उसमें केवल 6 महिला स्टाफ आज कार्यरत हैं। हालांकि टोटल कार्यरत ही 21 है, 21 में से 6 महिला कार्यरत हैं, बाकी जेंट्स हैं। तो 37 पोस्टों में से 6 ही पोस्ट हैं। और एक वीटी और है, व्यवसायिक प्रशिक्षक, वो हालांकि हमारे लेडीज़ मैडम हैं। और ये बात भी सत्य है कि महिला टीचर्स की कमी की वजह से बच्चियां अपना खुलकर अपनी बातें नहीं बता पाती और उनकी बहुत समस्या हो रही है। श्री विजयनगर पालिका ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से लगभग 2.5 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की है। ये कार्यवाही एसआई सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने अंजाम दी। एसआई सुशील शर्मा ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और पॉलिथीन बेचने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बड़ी जब्ती के बाद नगर में प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। वहीं व्यापारियों को भी साफ संदेश दिया गया है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के बसेडी रोड स्थित राणा खां क्षेत्र में एक पत्तल दोने की फैक्ट्री में अलसुबह आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री के मालिक शहीद खान के जीजा अली हुसैन गोदाम के बाहर सो रहे थे, तब उन्होंने आगों की लपटें देखी। तब तुरंत आसपास के लोगों को जगाया। पहले आग बुझाने के लिए समर पंप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब आग काबू में नहीं आई तो बाड़ी और बसेडी के दमकल बुलानी पड़ी।
दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखी 10 लाख रुपए की मशीन, स्टेबलाइजर और लाखों का कच्चा माल जलकर राख हो चुका था। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। अधिकारी आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच भी कर रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में देर रात एक रेडीमेड की दुकान में अचानक आग लग गई। होमगार्ड जवान देवेंद्र गुजर और तारा ने दुकान से निकलती आग की लपटें देखकर तुरंत पुलिस और दुकानदार को सूचित किया। वहीं गश्त कर रही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना देर रात सीताराम बाजार की है। दुकान के मालिक साहिल के पिता रईस खान ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाई है। दुकान के पास से पेट्रोल की खाली बोतल भी बरामद हुई है। गश्त कर रही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर होमगार्ड जवानों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। दुकान का काउंटर जल गया, लेकिन बाकी सामान बच गया। दुकान के बगल में स्थित साड़ी का एक बड़ा शोरूम भी था। पुलिस और होमगार्ड जवानों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई और कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गौटन के विद्युत विभाग कार्यालय में आज होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रामजीवन जाखड़ की विशेष मौजूदगी रही। समारोह में रंग गुलाल के साथ उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, जहां विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। अधिशासी अभियंता ने वित्तीय वर्ष में बकाया वसूली को 100% करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपलब्धि टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि सफलता से विभाग की कार्य क्षमता और विश्वसनीयता में और इजाफा हुआ है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के अध्यक्ष पद पर महेंद्र शर्मा के चयन के बाद आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं ने शर्मा को माला पहनाकर और शुभकामनाएं देकर गर्मजोशी के साथ उनका सम्मान किया। ये कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर महेंद्र शर्मा ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और मंदिर के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि ये सम्मान उनके लिए गर्व की बात है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पुलिस थाने में आज श्री गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव पहुंचे और वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी गौरव यादव के साथ एएसपी भंवरलाल, सीओ अनु विश्नोई और सर्किल थानाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस थाने पहुंचते ही एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से जरूरी जानकारी ली। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। देवनगर के कांडला हाईवे किनारे स्थित खेत की बाड़ में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले टैंकरों से पानी मंगाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आग की सूचना मिलते ही अनादरा पुलिस और अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया ये मामला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का माना जा रहा है। जिस स्थान पर आग लगी है उससे कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी स्थित है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका थी। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।